दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे रात में सपने ना आते हों। सपना एक ऐसी चीज है जो हमें रोज रात में लगभग ही आता है। जब कोई रात में सपना देखता है तो उसे कई अच्छी बुरी चीजें दिखाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सपने में दिखाई देने वाली इन चीजों के कुछ न कुछ मायने होते हैं। कुछ लोग तो यह भी मानते हैं कि आपके सपने में जो कुछ भी दिखाई देता है वो आपके आने वाले कल के बारे में संकेत देता है। यह सपना यह बताने की क्षमता रखता है कि आपके आने वाले कल में क्या क्या अच्छा होगा और क्या क्या बुरा होगा। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही सपने के बारे में बात करेंगे जो कि भगवान को लेकर है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ भाग्यशाली लोगों को अपने सपने में भगवान दिखाई देते हैं। यदि अगर आपको भी सपने में भगवान नजर आते हैं तो शायद आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है। भगवान का आपके सपने में आने का क्या मकसद हो सकता है। यदि अगर आपको भगवान सपने में दिख जाते हैं तो प्रत्यक्ष की आप कामना कर सकते हैं कि भगवान मिलेंगे जरूर। सपने में ही नहीं मिले तो फिर आप तो प्रत्यक्षता की तो कामना मत करिएगा और सपने में आने लगे तो पहली बार क्या होगा। पहली बार कभी एक बार आएंगे आपके सपने में भगवान, उसके बाद सालों साल नहीं लौटते वो। कई बार तो पूरी जिंदगी में भगवान का एक ही बार सपने में दर्शन होता है। फिर उसके बाद ना आप बहुत तड़फेंगे, जैसे एक मछली पानी के लिए तड़पती है। जब आप पानी में रहने वाली मछली की तरह तड़फेंगे, फिर उस कारण भगवान आपके दूसरी बार सपने में दर्शन देंगे। तब फिर भगवान का सपने में दूसरी बार आपको दर्शन होगा। फिर आपका मन यदि संसार से हट गया, अच्छा भगवान मिलते क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान ना माँ होती है। आपको बता दें कि माँ बड़ी चतुर होती है। माँ छोटे छोटे बच्चों को खिलौने पकड़वाती है और खिलौनों में बहला देती है कि तू खेल, मैं काम कर लेती हूँ। उन बच्चों को ना पालकी पर खिलौना देती है और जाती है जल्दी से अपना काम कर लेती है। बच्चे के हाथ से खिलौना छूटता है तो वह बच्चा रोने लगता है। फिर माँ आती है, फिर उसे खिलौना वापस पकड़ा देती है और ज्यादा रोया तो उसे टॉफी पकड़ा देती है कि ले चूसता रहे, लॉलीपॉप दे दिया मुंह में, चूसता रहे। माँ चली जाती है काम पर। लेकिन दोस्तों, एक बच्चा वो होता है ना खिलौनों से मानता है और ना ही लॉलीपॉप से मानता है। फिर माँ क्या करती है? फिर माँ उसे अपनी गोद में लेती है और गोद में लिए लिए काम करती है। बोलो हाँ या ना? करती है ना? जो बच्चा लॉलीपॉप से मान गया उसे तो लॉलीपॉप पकड़ाकर चली जाएगी माँ, उसका बुद्धू बना देगी। लेकिन जो बच्चा नहीं मानता है उसको गोद में लेकर ही काम करती है माँ। तो आप भी धन दौलत का लॉलीपॉप लेकर मान गए तो भगवान बोलेगा ये लॉलीपॉप लेकर मान गया, अब इसको दर्शन देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लॉलीपॉप से ही काम चल रहा है। और जब आप लोग धन दौलत का लॉलीपॉप नहीं लेंगे, परिवार का माया मोह का लॉलीपॉप नहीं लेंगे, तो भगवान स्वयं आपको गोद में लेकर चलेगा कि तुझे इनकी जरूरत नहीं है तो मैं आता हूँ। ये धन क्या होता है? आपको धन अच्छा दे दिया भगवान ने तो आप क्या कहते हैं पता है? कि बड़ी कृपा है प्रभु की हमारे ऊपर। अरे भाई, कृपा नहीं है वो आपको लॉलीपॉप दे रहा है ताकि तुम धन में उलझे रहो और वो तुमसे दूर रहा आए। जो सच्चा भक्त होता है ना वो लॉलीपॉप से नहीं मानता है। मीरा के घर पे ना सोने चांदी के कमरे भरे थे और आप तो रोती रहती हो कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। उसके घर पे कमरे भरे थे सोने चांदी के, अन्न के। मीरा रानी एक राजा की बेटी थी और एक राजा की ही पत्नी थी। खूब सोना था, चांदी था मीरा के पास, लेकिन उसका मन सोना चांदी में नहीं लगा हुआ था, लॉलीपॉप में नहीं लगा था। वो कृष्ण के लिए रोती रही कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। वो भगवान को प्राप्त करने गई लॉलीपॉप को छोड़कर। तो बताओ भगवान मिले क्या नहीं? दोस्तों, पता है कि हमें भगवान क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमें लॉलीपॉप अच्छा लगता है।
हमारा धन दौलत से ही मन लगा है वही हमारे लिए अच्छा है। कई लोग तो भगवान से मांगते ही रहते हैं कि भगवान काम अच्छा चलता रहे, पैसे अच्छे आते रहे। तुम्हें भगवान चाहिए ही नहीं और लॉलीपॉप चाहिए होता है, वो भगवान आपको दे देता है। भगवान से धन की अपेक्षा रखोगे तो आपको धन मिलेगा, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। आपको धन चाहिए ना, ले लो ना। लक्ष्मी उनकी पत्नी है जो पाँव दबाती रहती है, तो उनके पास धन की कहाँ कमी है। धन चाहिए ले लो, बेटा चाहिए बेटा भी ले लो, परिवार चाहिए तो परिवार भी ले लो, क्या चाहिए जमीन जायदाद चाहिए तो वो भी ले लो। भगवान तुम्हें सब कुछ देगा पर अपने आप को तुमसे दूर रखेगा। दोस्तों अब आप पर निर्भर करता है कि आपको माल खजाना चाहिए या भगवान चाहिए। दोस्तों हम पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अब आपको पता लग गया होगा कि भगवान को सपने में देखने का क्या मतलब होता है, उसका क्या अर्थ होता है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीख मिली है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमेशा धर्म की राह पर चले, याद रखें कि कर्म ही भगवान है, कर्म ही पूजा है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो खुद प्रभु भी आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों जाते जाते हम आपसे एक बात जरूर कहेंगे, यूजफुल जानकारी यूट्यूब चैनल की सारी टीम आपके सुखद जीवन की कामना करती है। तो दोस्तों अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढकर ला सके। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।